और सक्सेस के चैनल पे स्वागत है। तो यदि हम आज की पढ़ाई की यदि हम बात करें तो आज की पढ़ाई आपको सीबीएसई क्लास 9th नंबर सिस्टम एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी की बात करेंगे। यदि हम बात करें पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को बखूबी समझने की कोशिश की थी और आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3 जितने भी आपको थ्योरी है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपको मतलब कि 1.3 टॉपिक का नाम है मेरा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब कोई भी रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा होता है, किस तरह का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, जैसे मान लो सपोज आपके पास दो नंबर्स डिवीजन है, यदि दो नंबर्स को यदि किसी मतलब दो नंबर मतलब सपोज एक नंबर्स को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड के बाद उसका जो क्वोशिएंट आता है वो क्वोशिएंट मान लो सपोज किस फॉर्म में है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक गया, कहाँ तक वो डेसिमल है, कहाँ डेसिमल के कितने डिजिट तक वो आपको मतलब कि डिवाइड हो पा रहा है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स आपको बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको तीन तरह का होता है। रियल नंबर्स के अंतर्गत डेसिमल एक्सपेंशन आपको तीन तरह का है। पहला आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट जो आपको जो यहाँ पे जो रिपीट ना हो, यहाँ पे आपको जो रिपीट हो। तो पहले देखें मतलब कहना क्या चाहता है, कुछ बातों को हमने यहाँ पे लिखा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, तो देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा एक रैशनल नंबर्स होता है, मतलब कि जो आपको p/q के फॉर्म में हो। यदि आप p/q के फॉर्म में कोई यदि नंबर्स है यानी कि रैशनल नंबर्स है, तो यदि p/q का यदि आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो पता वो कौन से फॉर्म को मतलब वो आपको कौन से फॉर्म का होता है, वो होता है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है वो समझते हैं। तो इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स। कह रहा है क्या कि यदि कोई भी रैशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्म को एक्सप्रेस करता हो, यदि उस रैशनल नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो मान सपोज कुछ स्टेप बाद मतलब कुछ स्टेप के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, आपको जीरो हो जाता है। मतलब कि कुछ स्टेप बाद जो उसका रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि रिमाइंडर कुछ स्टेप के बाद जीरो हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रैशनल नंबर्स का ही होता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो सपोज एक एग्जांपल है 42/100। तो आप जाहिर सी बात है मतलब कि 42 को 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 42 लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 100। तो ये जाहिर यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, जो डिवीजन है वो डिविडेंड से बड़ा है, हालांकि बड़ा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगेगा, जीरो। 4 टाइम्स में लेके जाओ तो 400, ये आपका 20। अब एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा यदि आप एक बार डेसिमल दे चुके हैं तो आप अपने मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहे जीरो लगा सकते हैं। अब 2 बार में लेके जाओ तो आप देख पा रहे हो क्या, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब कुछ स्टेप के बाद आप रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो जो आपका रैशनल नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि टर्मिनेटिंग में होता क्या है, मतलब कि एक समय के बाद क्वोशिएंट जो है शांत हो जाना। मतलब कि एक समय एक स्टेप कुछ स्टेप के बाद जो आपका जो क्वोशिएंट है वो क्वोशिएंट की जो वैल्यू होगी ना वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगी। मतलब ऐसा नंबर चलती नहीं रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं आके वो स्टॉप हो जाएगी। तो यदि वो कहीं ना कहीं आके स्टॉप हो जाए तो समझ जाइएगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका क्या रिजल्ट आया, इसका आया 0.42 या फिर 0.42। ये हो गया आपको डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद करते बातें आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। हाँ, हालांकि देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब कि वैसा मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसका क्वोशिएंट जो है आपको शांत ना हो, मतलब कि एक समय बाद चलता ही रहे।
मतलब रिपीट होता रहे, याद रखना मतलब कि क्वेश्चन जो है आपको रिपीट होता रहे। या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं क्या, हाँ याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या फिर जो रिपीटिंग है इसमें भी आपको रेशनल नंबर से आते हैं। तो इसका डिफिनेशन या इसको समझने की बात करें तो इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, मतलब कि कुछ स्टेप के बाद जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, आपको रिपीट होगा। मतलब कुछ स्टेप के बाद हर बार जो आपका रिमाइंडर है वो आपको रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये भी आपको मतलब ये जिसका ये देखा ये नंबर्स कौन से नंबर्स में आती है ये सब चीज, तो अभी आपका रैशनल नंबर्स होगा। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग है तो अभी आपका एक रैशनल नंबर्स पे ही बातें चलेंगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, मतलब ये कि आप जो है, हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, आप जो है 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हो, डेसिमल दोगे, यहाँ पे 0 3 बार में लेके जाओ 9, फिर एक आया तो फिर एक 0 दे दोगे, फिर 3 बार में लेके जाओ, फिर 9 आया, 3 3 9, फिर आपको यहाँ पे क्या आ गया 1, वहाँ पे 1 है, थोड़ा ध्यान दोगे 1 आ गया। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या कि इसी तरीके से बातें आपको चलती रहेगी और हर बार ये जो 3 है वो रिपीट होता रहेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रिमाइंडर है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट स्टेप में भी 1 आया, सेकंड में भी 1 आया, हर बार रिमाइंडर क्या आएगा आपको 1, यानी कि देख रहे हैं क्या हम कि हर बार जो रिमाइंडर है वो आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो जो 3 है, यहाँ पे जो 0.333 ये आपको क्या करेगा, ये चलता रहेगा। ये जो आपका 0.333 है ये बातें आपकी चलती रहेगी। तो यदि हम इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन करें तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आपका जो 3 है ये कभी भी आपको मतलब इसका जो टर्मिनेट नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, याद रखिएगा। अब आते हैं जो आपका जो लास्ट जो आपका ये टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। एक तो मान सपोर्ट टर्मिनेटिंग में नहीं रहेगा और साथ ही साथ जो रिमाइंडर होगा वो आपको रिपीट भी नहीं होगा, रिपीट तो होगा लेकिन अलग अलग, मान सपोर्ट कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, अजीब अजीब आपको रिमाइंडर मिलेगा आपको देखने को। तो हाँ, ये किसमें होता है, आपको इसमें कौन से नंबर से एग्जांपल आएंगे तो याद रखिएगा, यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ यदि वो नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर्स होंगे जो p/q के फॉर्म में ना हो। तो इन दिस रिमाइंडर नेवर 0 नॉट रिपीट, इस केस में ना तो रिमाइंडर कभी 0 होगा और ना ही वो आपको रिपीट होगा। ध्यान से समझो मेरी बात, इस केस में ना तो आपका रिमाइंडर 0 होगा और ना ही वो रिमाइंडर रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल ले लो, तो नीचे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे √2 एक आपका इरेशनल नंबर्स है और यदि हम इसके वैल्यू की बात कर लेंगे हम लोग, √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, ये सारे के सारे जो आपको हमने लिया नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स के जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ना तो उसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा और ना ही वो आपको रिपीट होगा। जैसे फॉर इसका वैल्यू देते हैं, मानो जो √2 की बात करें ना, तो √2 की वैल्यू मानो सपोज 1.414001 समथिंग आपको ऐसे ही चलती रहेगी। उसी तरीके से आपको √3 का भी है, पाई की वैल्यू सही होती है आपको 3.1414213 डॉट 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 चलती रहेगी। हालांकि पाई की वैल्यू एक 22/7 होती है, पर वो आपका 22/7 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो आपका हमारे मैथमेटिशियन के द्वारा एक मतलब की वैल्यू दी गई जिससे ये पता चल पाए कि मतलब कोई भी कैलकुलेशन हम आसान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा पाई एक इरेशनल नंबर है और जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.144 डॉट 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 चलती रहेगी वो, तो ना तो वो कभी आपको रिमाइंडर 0 आएगा होगा और ना ही आपको वो रिपीट होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, प्लीज पॉज और वीडियो नोट लेता हूँ। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं। हालांकि हमने अच्छे तरीके से थ्योरी को समझने की कोशिश की, 3 तरह का आपको ये एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो अब एग्जांपल 5 में कह रहा है क्या कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7।
मतलब इन तीनों का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो कौन से टाइप का है। तो चलिए समय मतलब कि पहले से शुरू करते हैं। 10/3 कैसे समझेंगे? चुपचाप से आप क्या करो, 3 को 10 से डिवाइड करो। करते हैं हम लोग। 3 को 10 से डिवाइड किया गया, तो जाहिर सी बात यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि ये जो 3 है मतलब कि छोटा हो गया डिवीजन से, तो इसे यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको 0 करो। 10 3 जा 30। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो अब आप देख सकते हो क्या कि जो 10/3 है, तो यहाँ पर पूरी तरीके सॉरी मेरी शायद हमने कहीं गलती हम गलती कर रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल सॉरी, माफी चाहते हैं उसके लिए। हम गलती हम लोग क्या कर रहे थे कि 10/3 है ना कि 3/10। हाँ 3/10 रहता तो वो जो करे तो वो सही था, लेकिन 10/3 है। मतलब ये कि आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है, ना कि 3 को 10 से। माफी चाहते हो उसके लिए। तो आप इसको लेके जा रहे हो 3 टाइम्स में 1 आया, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 करोगे। फिर 3 बार में लेके जाओ, फिर 1 आया, फिर 0 कर सकते हो। फिर 3 बार में लेके जाओ, फिर 1 आया, फिर 0 कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या कि हर बार रिमाइंडर आपका क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं क्या कि हर बार रिमाइंडर जो है वो आपको रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 0.3333 आपको मतलब कि ये बातें जो है आपकी चलती रहेगी। तो क्या लगता है आपका, जहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो, जहाँ पे रिमाइंडर आपको रिपीट हो और साथ ही साथ रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है? नन रिपीट या आपको सॉरी नन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये कि क्वेश्चन जो है एक पॉइंट पर आके रुक नहीं रहा, वो आपको आगे चलते चल रहा है। जब मान लो सबको ये आगे आपको मतलब इसका कोई अंत है नहीं, तो मतलब ये आपको नन टर्मिनेटिंग है और ये जो है आपको रिपीटिंग है, यानी कि रिमाइंडर जो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना वो चलती जा रही है। तो इस तरीके से आप मतलब रफ में बता दिखा दीजिएगा और यहाँ पे ये बातें हम लिख देंगे कि नन टर्मिनेटिंग और आपका क्या रिपीटिंग। ये पूरी बातें आपको एक ही में लिखिएगा। जो पहला जो आपका था 10/3 ये आपको नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जिसमें हमने इसको रफ किया। अब आते हैं सेकंड नंबर 7/8। क्या लगता है आपको, मतलब कि 8 को 7 से डिवाइड करना है? पहले करके देखते उसके बाद बात करेंगे। तो 8 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये 0 हो गया। तो 8 टाइम 64 8 9 72, 8 टाइम 64 64 टाइम्स। यहाँ पे आपका 6, फिर 0 लगा सकते हैं आप। 8 7 56, फिर 4 आया, फिर 0 लगाइए। 8 बचे 40। देखो ध्यान से देखो भाई, रिमाइंडर भी 0 आ गया और ये जो क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो एक आकर कहीं पर शांत हो गई, कहीं ना कहीं पर आकर वो रुक गई। तो हमने क्या बताया था कि जो आपका जो पहला केस था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें जो आपका रिमाइंडर होता है उसमें क्या आपको वो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यदि हम बात करें इस वैल्यू की 7/8 की, इसको आप रफ कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, ये जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है और ये जो वैल्यू आपकी टर्मिनेट हो गई। हम क्या कर सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात करता हूँ। चलिए अब आते हैं 1/7 यानी 1/7 की बात करते हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 7 को 1 से क्या करोगे आप डिवाइड कर रहे हैं आप, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हुआ, एक बार में लेके जाइए। ये 3 हो रहा है, उसके बाद 0 लगाइए। 7 4 28, ये फिर 2 आया, फिर 0 लगाइए। तो 7 दूनी 14,
फिर 6 आया। अब मान लो सब आप चाहें तो आप 0 मतलब इसको लगा सकते हैं, नहीं तो बोलेगा तो पूरा कर लेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से इसको दिखाते हैं। तो पहले आप ये दोनों नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नोट कर लिए? चलिए गुड। तो देखिए 1/7 की यदि हम बात करें तो 7 को 1 से डिवाइड कर दें हम लोग, एकदम ध्यान से समझना है आपको। हमने यहाँ पे दिया पॉइंट, यहाँ पे लगाया 0, एक बार में लेके गए 1 आया, सॉरी 3 आया, फिर 0 लगाया तो 7 चौके 28, ध्यान से देखोगे। ये फिर 2 आया, फिर 0 लगाया, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, फिर 0 लगा दिया, 7 8 56, फिर 4 आया, फिर 0, तो 7 5 35, फिर 5 आया, फिर 0 किया, 7 7 49, फिर 1 आया। देखो ध्यान से, सबसे पहले 1 ही तो था, फिर लास्ट में क्या आ गया आपको 1 आ गया। जब लास्ट में फिर आपका 1 आ गया तो फिर यहाँ से जितने जो बातें थी ना वो क्या होती नजर आएगी आपको, रिपीट होगी। मतलब ये जो पॉइंट 142857 है, तो 142857 जो है ये फिर बातें एक बार क्या हो जाएगी आपको, मतलब कि हर बार ये जो नंबर्स हैं आपके ये आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। मतलब कि ये जो आपका जो 6 डिजिट है पॉइंट के बाद 142857, मतलब यही बात आपको हर बार यानी कि क्या होगी आपको रिपीट होगी। तो यदि हम बात करें तो ये आपको मतलब कि कौन सा टर्मिनेटिंग, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि हर बार मान लीजिए जो आपको नंबर वो आपको रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या इसके विषय में नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग। मतलब जो नंबर है वो आपको मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि यहाँ पे ये शांत नहीं रहा, अभी चलता ही जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये जो रिमाइंडर है आपको मतलब कि कुछ स्टेप के बाद आपको रिपीट हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद आपका रिपीटिंग। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो एग्जांपल 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 6 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं पहले। तो सो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। मतलब मेरे को दिखाना है कि जो नंबर्स हैं ये आपको रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स है मतलब क्या, मतलब ऐसे नंबर जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। हाँ आगे वो कह भी रहा कि अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब किसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें जहां p और q एक इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है देखो, मतलब कि 3.142678 इस नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम लोग बचपन में हमने सीखा था यदि कोई नंबर्स डेसिमल के फॉर्म में है तो ये डेसिमल ऐसे हटा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये अपॉन का साइन दो, उसके बाद डेसिमल जैसे हटा ना, डेसिमल के जगह पर 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है ना उतने नंबर क्या सॉरी उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इस मान सपोज आपको डेसिमल में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लगाओगे आप 6 0। अब इसको सही से लिख दो, पॉइंट हटा दिया ना हमने, तो 314 उसके बाद 2678 अपॉन 1 उसके बाद 6 0। आंसर जाहिर सी बात यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जो q है वह 0 के बराबर इक्वल नहीं है। हो गया हमारा आंसर। चलिए वीडियो को पॉज कर नोट करें। चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 7 में कह रहा है क्या आपको कि सो दैट 0.3333 डॉट डॉट इज इक्वल टू
0.3 देखो ये जो आप ये साइन देख रहे हो 3 के ऊपर, इसे हम लोग बार कहते हैं या फिर रैकरिंग भी कहा जाता है, यानी कि रिकरिंग या रैकरिंग। 0.3 बार can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब ये जो नंबर्स है 0.3333 डॉट डॉट या फिर 0.3 बार, इसे आपको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लो सपोज जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ये नंबर्स है, इस नंबर्स को हम मान लेते हैं क्या कि लेट x इक्वल टू 0.3333। ये बातें आपकी मतलब भी चलती जा रही है। मतलब जो आपको नंबर्स दिए गए थे उस नंबर्स को हमने क्या मान लिया, आपको x मान लिया। तो अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से, जो कि अब आपका कंसेप्ट है, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि जो 0 पॉइंट जो नंबर्स है वो नंबर्स आपको रिपीट हो रहे मान लिया गया। तो बताओ मेरे भी कौन सा नंबर रिपीट हो रहे हैं, हाँ 3, बहुत बढ़िया, गुड। तो हम देख रहे हैं क्या कि 3 जो आपको जो नंबर्स आपको हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो 3 जो कि एक ही नंबर है ना, मतलब कि एक ही नंबर जो आपको हर बार रिपीट हो रहे हैं। यदि एक नंबर से रिपीट होंगे ना, देखो ध्यान से, अब तो हम करने वाले हैं क्या कि दोनों तरफ हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो नंबर है क्या, वो नंबर आपको 10 है। 10 क्यों सर, तो देखो ध्यान से, यदि एक नंबर हर बार रिपीट होगा तो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे। यदि दो नंबर्स एक साथ हर बार रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स यदि मान लो सपोज लगातार रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग 1000 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सो ऑन। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि डेसिमल के बाद एक नंबर जो है हर बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। मतलब कि 10 से दोनों तरफ क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू एक्स, और यहाँ भी करोगे 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा आपका 10x। देखो ध्यान से समझोगे भाई, जब मान लो सपोज 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है ना, जब 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये डेसिमल एक अंक आगे यानी कि 1 डिजिट आपको आगे चला जाता है, यानी कि 3.3333 डॉट डॉट, मतलब ये डेसिमल जो आपको वो आगे चला गया। समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ पे देखो 10x ही रखना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ भी आपको कंसेप्ट है। अब इस नंबर्स को क्या करने वाले हैं हम लोग, दो भाग में तोड़ेंगे हम लोग। 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट। तो सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने, देखो जब आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे ना तो फिर यही नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझे सर कैसे समझेंगे कि इस ऐसे ही टूटेगा। देखो करना क्या आपको, देखो बताने का तरीका बता रहे हैं। ये नंबर्स था आपका, हम ध्यान से, तो ये देखो 3.3333 डॉट डॉट, इस नंबर्स में से पहले वाले नंबर्स को क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटाओगे आप, 3 में से 0 गया 3, आइए तो पूरी कहानी क्या हो गई 0 0। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये 3 तो बचा है। ध्यान से इस नंबर्स में हमने क्या किया, इस नंबर्स को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप मान लो सपोज अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला रिजल्ट आया, तो वही तो। अब इसको दो भाग में तोड़ दो, 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट, तो देखा जाए तो 10x 3 प्लस ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू को आपने क्या माना है x, तो x लिख दो। अब x वाले को एक तरफ, क्योंकि एक ही तरह कैटेगरी के लोग हैं, तो 10x ये x को इधर लेके आओ तो माइनस में इक्वल टू 3, 10x में से x गया 9x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो x इक्वल टू 3/9, 3 बन जाए 3 इज 9, क्या आ गया 1/3, मतलब जो x की जो वैल्यू कितने आ गए 1/3 आ गई। तो ये तो उसने कहा था इस नंबर्स को मेरे को 1 मतलब कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने तो कर तो दिया 1/3। तो इसको फिर से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। नंबर्स आपको ये दिए गए थे, हमने नंबर्स को फटाक से x मान लिया,
उसको उसको हमने देखा क्या कि जो आपको नंबर्स हैं वो आपको डेसिमल के बाद एक नंबर हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है। तो हमने उससे 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, 10 से किया 10x हो गया, इसमें करेंगे 10 से तो ये डेसिमल आपको आगे चला जाएगा, तो ये आपको रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया ना, इस नंबर्स को जो आया ना, इस नंबर्स को पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, ये आया 3 प्लस ये नंबर हमने लिख दिया। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये चीज आपको आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि ये नंबर्स आपको x के इक्वल है, यहाँ पे x रख दिया। उसके बाद x वाले पे एक तरफ रखा 10x माइनस x इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। वो तो गया मेरा आंसर, ये जो आपका है आंसर है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो। एग्जांपल 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 8 में कह रहा है क्या कि सो दैट 1.272727 डॉट डॉट इक्वल टू 1.27 और तो सब पे क्या चाहिए आपको, बार है। मतलब ये है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि जो पॉइंट के बाद जो आपको जो नंबर्स है 272727 डॉट डॉट, ये आपको हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं। तो उसके रिपीटेशन को बार बार ना लिखकर हम ऐसे उसको दिखला सकते हैं 1.27। इस 27 पे क्या चाहिए आपको, बार या फिर रैकरिंग। मतलब इसका मतलब यही होता है कि 27 जो आपको हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अब इस नंबर्स को मेरे को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल नंबर जो आपका जो 7 था उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर सर आपका है 1.272727। हमने क्या बताया था आपको, जो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसे आप क्या मान लीजिएगा, लेट करके मान लो लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो आपको 272727, मतलब ये कि पॉइंट के बाद दो नंबर जो आपको हर बार क्या रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये जो आपको जो 2727 है वो हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया था पिछले वाले एग्जांपल्स में कि यदि पॉइंट के बाद यदि एक नंबर हर बार रिपीट हो तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पॉइंट के बाद दो नंबर्स आपको रिपीट हो रहे तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर को 100 से। बहुत बढ़िया, क्या गुड। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 डॉट डॉट, ये हो गया आपको 100x। और जब इसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये जो पॉइंट आपको जो कि 100 से कर रहे हो ना, तो ये दो मतलब ये जो पॉइंट है आपको वो 2 डिजिट के बाद आगे लगेगा। तो 127.2727 डॉट डॉट, एक और लगा लो, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए हमने बताया था क्या आपको कि ये नंबर थे ना, तो जो नंबर्स अब आए ना, इस नंबर्स को पहले नंबर्स क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो 127.272727 पहले वाला क्या आपका 1.272727। तो 127 में से गया 126.000। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 126 प्लस और 1.272727 डॉट डॉट। उम्मीद करता हूँ आप बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए गुड। यहाँ पे लिखा हमने 100x, यहाँ पे लिख रहा है 126 प्लस, अच्छा ये किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू किसके इक्वल है, x के। यहाँ पे x लिख दिया। अब x वाले को एक तरफ, यहाँ पे 126, यहाँ गया आपको 99x, यहाँ पे हुआ 126। यहाँ पे बगल बता दे x इक्वल टू, तो x इक्वल कितना 126/99। यदि कटना है तो आप इसको कटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल कटा दीजिए आप इसको। तो 9 टाइम्स में हाँ 9 से कटाओ ना, तो 14×126 और ये आपको हो जाएगा 11×99 यानी कि 14/11। ये जो आपका आंसर है।
मतलब कि इस पूरे नंबर्स को 14/11 यानी कि एक पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके अपलोड करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए एग्जांपल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल 9 में कह रहा है क्या, हाँ एग्जांपल 9 में बिल्कुल आपके एग्जांपल 7 और 8 के जैसा है। तो सो दैट 0.2353535 डॉट डॉट इज इक्वल टू 0.235 35 क्या है आपको बार है। देखो यहाँ पर 0.2 है, उसके बाद जो आपको 353535 है ना, ये आपको हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं। जब आपको 35 हर बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 और 35 के ठीक ऊपर क्या आपको बार है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब इस नंबर्स को अब आपको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या बताया था आपको, नंबर्स को क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, यानी कि 0.2353535 डॉट डॉट। तो अब आप देखो ध्यान से कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 2 है, फिर 35 मतलब देखा जाए तो 35 जो नंबर्स है वो हर बार क्या उसका जो आपको रिपीटेशन हर बार हो रहा है। तो वो 35 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। यदि दो नंबर्स हर बार रिपीट हो तो किससे गुणा करेंगे, अरे बोलो यार बहुत बढ़िया क्या बात है, यानी कि 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो यानी कि 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. पहले 100 लिखते हैं, उसके बाद 100 इंटू 0.23535 डॉट डॉट। ये आपका हो गया 100x। चलो अब यहाँ पे आप जब करोगे तो ये 2 जो 2 जीरो मतलब सॉरी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद आगे पहुंचेगा। तो 23 पॉइंट उसके बाद 5353535 मान लो ये बातें आपकी यहाँ पे ये हुई। तो अब देखो, अब ध्यान से समझोगे, हमने क्या बताया था, ये मतलब घटाने के बारे में हमने बात आपसे की थी कि इस नंबर्स को आपको उस नंबर से आपको मतलब कि सब्ट्रैक्ट करनी या फिर करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि 23.53 मतलब कि 353535 डॉट डॉट। अब पहले नंबर्स क्या है आपका 0.23535 डॉट डॉट। तो ये तो 23 ही रहेगा। और जब इसे आप घटाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आएंगे घटाने के बाद। हम देखो बिल्कुल ध्यान समझोगे, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 23.8 आया था जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हम जब पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 23 होगा, 5 में से 2 हो गया 3, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आया क्या आपके पास, मतलब ये कि 100x इक्वल टू इस नंबर्स को 23.3 और प्लस 0.23535 के रूप में लिख सकते हैं। तो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस ये नंबर किसके इक्वल है, x के। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पे यह हुआ है सॉरी, तो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ समझ आ रहे हैं लोग। यहाँ पे 100x इसको यहाँ पे लेके आए, ये x हो गया 23.3, ये हो गया आपको 99x इक्वल टू 23.3। अब यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू 23.3 अपॉन 99, यहाँ से पॉइंट हट गया, ये यहाँ पे क्या आ जाता है आपको एक जीरो लगा दीजिए, तो क्या आ गया 233.990 जो है वो क्या होगा आपको आंसर होगा इस नंबर का p by q फॉर्म। उम्मीद करते बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलो एग्जांपल 10 की बात कर लेते हैं। हालांकि एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी का ये आपको लास्ट एग्जांपल, उसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 1.3 की बातें करेंगे। फिलहाल हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमने देखा था एग्जांपल नंबर 5 में कि हमने देखा था एग्जांपल नंबर 5 में 1/7 में क्या होता है आपको, ये जो आपका जो रिजल्ट होता है 0 पॉइंट, हमने जब फाइंड किया था तो 0.142857। यही जो नंबर्स था वो हर बार क्या होता था आपको रिपीट हो रहा था। जब हर बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, रैंकिंग लगा दिया। तो उसी तरीके से 2/7 में क्या होगा, जो कि 1/7 और 2/7 के बीच में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे, उसके बाद 2/7 का क्या कर लेंगे हम लोग, डेसिमल एक्सपेंशन। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 into 1/7। हाँ तो देखिए यहाँ पर तो हमने जैसे बताया आपको कि 2/7 है तो 2 into 1/7 क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं हम लोग 0 पॉइंट जो है आपका 142857। ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, रैंकिंग लगा देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 में 7 से 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 में 5 से 2 5 जा 10, 10 एक 11 कैरी 1, फिर 2 8 जा 16 एक 17 कैरी 1, फिर 2 2 जा 4 एक 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 पॉइंट और फिर 2 0 जा 0। यानी रिजल्ट क्या आया आपका 285, उसके बाद 714 ये आया। तो अब इस नंबर्स और इस नंबर्स के बीच में देखो क्या रखना है, एक आपको बताना है इरेशनल नंबर्स। तो यदि हम बात करें एक बताने के लिए तो हम कुछ ही बता दो आप कि जैसे मान लिया जाए आपको 142 और 285, उसके बीच में मान लो कोई भी दो नंबर ले लो। तो यदि हम बात करें तो 0 पॉइंट मान लिया जाए आपका 1 है, इसके बाद ये यहाँ तक तो शामिल है ना, 1 मान हमने लिख दिया। उसके बाद जो नंबर्स है ना उसको आप चेंज कर दो। मेरे बात आप ध्यान से समझोगे, 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच में लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब बाकी वैल्यू को चेंज कर दो तो जाहिर सी बात है ये 1 और 2 के बीच में रिजल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 150110123 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर्स होंगे, ये जो नंबर्स है आपका, ये नंबर्स इसी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आएंगे एकदम कंफर्म। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो 1 क्या 1 ही रख दिया हमने। अब बाकी वैल्यू को क्या किया हमने, चेंज कर दिया। जो ये जो वैल्यू आया, जो पूरा जो नंबर्स आया, ये पूरा के पूरे जो नंबर्स हैं ये दो नंबर्स के आपको बीच में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। आपका एग्जांपल नंबर 10 आपका लास्ट एग्जांपल था। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक रखते, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज 1.3 को समझने की कोशिश करेंगे। और यदि मान लो सपोज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ भाई मतलब सपोज कि इस लॉकडाउन के मतलब कि लोगों को थोड़ा सा अपना की पढ़ाई का लुत्फ उठा सके, पढ़ाई उनकी जारी रह सके। तो उम्मीद करते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो मिलता है अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय।